अमावस की काली रात। बड़े बुजुर्ग कह गए कि अमावस की काली रात को हो सके तो बाहर नहीं जाना चाहिए। रात को इंसानी काले साए बहुत ताकतवर हो जाते हैं। वो शैतानी आत्माएं इंसानी दुनिया में आकर परेशान कर सकते हैं। कभी कोई अधूरी इच्छा रही हो तो वो पूरी करने वो तड़पती आत्माएं इंसानी शरीर ढूंढती है। अमावस मतलब उन पिशाच आत्माओं के लिए कोई त्योहार होता है। वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए शिकार ढूंढते हैं। ये कहानी सुनी सुनाई है। सीतनगढ़ गांव में कुमार नाम का लड़का था। उसको अभी अभी शहर के अस्पताल में ऑफिस में क्लर्क की जॉब लगी थी। घर वाले बहुत खुश थे। खुशी में उन्होंने कुमार को नई बाइक लेकर दी। वो अपनी बाइक से ही ऑफिस जाने लगा था। शहर आधे घंटे की दूरी पर था। जॉब लगी अभी कुछ ही महीने हुए कि घर वालों ने उसके लिए लड़की देखना चालू किया। ये बात जब कुमार को पता चली तो उसने कहा, अरे माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे और अच्छा जॉब मिलेगा तब देखेंगे। अभी मुझे पैसे कमाने हैं और आपको घुमाना है। उसकी ये बातें सुन के कुमार के पिताजी को बड़ा अच्छा लगा। उनका लड़का उनके बारे में सोचता तो है, नहीं तो आजकल के लड़के अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं। कुमार अच्छा लड़का था। भले ही वो दोस्तों के साथ घूमता लेकिन कभी शराब को हाथ नहीं लगाता। घर वालों में और बस्ती में उसकी बड़ी इज्जत थी। जॉब मिलके 1 साल होने को आया था कुमार को। उसने दिवाली के लिए सबके लिए कपड़े और मिठाइयाँ खरीदी। आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिली तो वो मार्केट घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, आप सभी ये बात पता होगी कि दिवाली में अमावस की रात होती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर और आंगन में दिए जगाओ और अंधेरे को भगाओ। कुमार घर के लिए निकला। साथ में सामान था, वो सब गाड़ी में बांधकर निकल पड़ा। रात के 1 बज चुके थे। त्योहार था तो सब अपने घरों में थे। आज रास्ता सुना था, बाहर घना अंधेरा था। शहर खत्म होते ही कुमार की नज़र बाजू की बिल्डिंग पर गई। नीचे बहुत से लोग दिए जला रहे थे। उसकी नज़र ऊपर की तरफ गई। वहाँ एक सफ़ेद सलवार में बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। कुमार उसको देखते ही उसकी गाड़ी के ब्रेक्स लग गए। गाड़ी रुकी और कुमार जैसे थम सा गया। जादू भरी थी उसकी नज़र और उसका चेहरा। कुमार तो बस उसको देखकर मन में मुस्कुराता रहा था। उसकी नज़र उस लड़की पर हट ही नहीं रही थी। तभी पीछे से एक ट्रक ने हॉर्न दिया। कुमार जैसे नींद से जग गया। उसने अपनी गाड़ी बाजू में की और फिर से ऊपर देखा, लेकिन अब वो लड़की वहाँ नहीं थी। चलो कल देखते हैं, ऐसे खुद को समझाकर वो घर की तरफ निकल पड़ा। उसको जाते हुए वो लड़की ऊपर की छत से देख रही थी। कुमार घर पहुंचा। उसने घर वालों के लिए जो भी कपड़े लाए थे वो बांट दिए, मिठाइयाँ भी खिलाई। खाना खाकर वो अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। आज उसको इतना थका होने के पर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की का चेहरा बार बार उसकी नज़रों के सामने आ रहा था। वो उसको भूल नहीं पा रहा था। सुबह का इंतजार करते हुए कब उसकी आँख लग गई पता नहीं चला। सुबह का नाश्ता करके कुमार ने अपना टिफ़िन लिया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही वो उस बिल्डिंग के पास से गुजरा। ऊपर देखा लेकिन वो खिड़की बंद थी। वहाँ कोई नहीं था। लड़का निराश होकर अपने काम पर निकल गया। शाम को लौटते वक्त आज वो उसी बिल्डिंग के पास चुपके से खड़ा था। वो लड़की आज फिर से वहाँ ऊपर नजर आई। अब कुमार ने उसको देखा और उसने भी कुमार को अपने हाथ दिखाया और उसने भी। बस फिर क्या था, कुमार ने उसको नीचे आने को कहा लेकिन उस लड़की ने मना किया और अंदर चली गई। कुमार जरा सा निराश हुआ, लेकिन उसने लड़की को हंसते हुए देखा था। अपनी बात बन सकती है ये सोच के मन ही मन वो बहुत खुश हो रहा था। अमावस का काला साया अंधेरा उसके लिए क्या लेकर आने वाला था, इस बात से कुमार को खबर नहीं थी। अगली शाम कुमार उसी रास्ते से जा रहा था। वो लड़की उससे पेड़ के पास मिली दिखी। कुमार बहुत खुश हो गया। अपनी गाड़ी साइड में लगाकर वो उस लड़की के पास गया। मेरा नाम कुमार है और तुम्हारा? मेरा नाम सानू है, लड़की ने जब। लेकिन तुम आज यहाँ कैसे इतने अंधेरे में? कुमार ने सवाल किया। मैं अकेले नहीं आती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? सानू के इस जवाब से कुमार को ये तो समझ आ गया कि उसको भी वो पसंद था। अब रोज़ शाम देर रात तक वो दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। घर वाले थोड़ा टेंशन में थे कि आजकल कुमार बहुत देर से घर आने लगा था। खाना भी नहीं खाता था, कभी बिना खाए सो जाता था। एक दिन कुमार उस पेड़ के नीचे बैठा था। उसके घर के पास वाले अंकल वहाँ से गुजरे। कुमार को देखते ही कहा, अरे कुमार बेटे, यहाँ अंधेरे में अकेले क्या कर रहे हो? घर जाना नहीं क्या?
चलो, घर वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ अंकल, बस निकल ही रहा था। ऐसा कहकर दोनों साथ में निकल गए। घर जाकर जब कुमार ने सोने के गया, एकदम से वह अंकल की बात उनको याद आई। उन्होंने उसको अकेले क्या कर रहे हो ऐसा कहा था। दूसरी रात जब वह सानू से मिला तो उसने ये बात उसको पूछी। सानू, कल तुम मेरे साथ थी, लेकिन अंकल को दिखी कैसे नहीं? सानू ने कुछ सोच के जवाब दिया, अरे वो अंकल देखते ही मैं पेड़ के पीछे छुप गई थी। तभी कुमार ने कहा, सानू हम शादी कर ले, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम्हें भी? सानू उठकर चली गई। जाते वक्त उसने कहा। अब वो लड़की कुमार के घर तक पहुंच गई। देर रात तक उनका बातें करना चलने लगा और कुमार खाना पीना जैसे भूल गया था, बहुत कमज़ोर हो गया था। उसकी माँ ने एक रात देखा कि वह दीवार की तरफ देखकर बातें कर रहा था। बस उसको उसी दिन शक हुआ कि उसके लड़के को कुछ हुआ है। उसने ये बात कुमार के पिता को बताई। दोनों ने एक रात कुमार का पीछा किया। कुमार वही पेड़ के नीचे बैठा था अकेला और बातें कर रहा था। कुमार के पिता बहुत डर गए। उन्होंने जैसे ही घर का रुख किया, वो शैतानी रूह बहुत ही भयंकर और डरावने अवतार में उनके सामने प्रकट को लेने आई हूँ। मेरे रास्ते में कोई नाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आने वाली अमावस को वो मेरा हो जाएगा। घर पहुँचते ही बाजू वाले अंकल ने उनका रोना सुना। वो मदद के लिए आए। उन्होंने भी बताया कि कुमार एक रात वहाँ उस पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। सुबह होते ही जब कुमार अपने ऑफिस गया तब उसके पिता और अंकल उस पेड़ के पास एक तांत्रिक को ले गए। तांत्रिक बोला, यहाँ कोई बहुत ही शैतानी रूह मौजूद है। वो अपना अधूरा काम पूरा करने आई है। कोई अधूरी इच्छा, आपके लड़के की जान को खतरा है साहब, क्योंकि अब अमावस आने वाली है और ऐसे शैतानी अमावस में बहुत ताकतवर हो जाते हैं। उन्होंने बाजू में उसी घर में जाकर पूछताछ की जहाँ सानू कुमार को पहली बार देखी थी, तो पता चला कि उनकी बिल्डिंग के ऊपर के घर में एक किराएदार रहते थे। उनकी लड़की यहाँ पेड़ के पास एक्सीडेंट में मारी गई। उसकी शादी के एक दिन पहले ही वो मर गई थी। अब तांत्रिक को सब समझ आ गया। वो शैतानी रूह अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए आई थी। बाहर बहुत घना अंधेरा था। वो तांत्रिक और कुमार के माता पिता उस पेड़ के पास पहुंचकर दूर से कुमार को देखने लगे। काफ़ी वक्त तक कुमार एक ही जगह पर बैठा था। उसने दूल्हे का लिबास पहना था। आज वो दोनों शादी करने वाले थे। वो डायन उसको आज लेकर जाने वाली थी अपनी दुनिया में। तांत्रिक ने अपने मंत्र पढ़ना चालू किया, लेकिन देर हो चुकी थी। सामने से जब जाकर देखा तो कुमार मर चुका था। उसके गले से खून टपक रहा था। सानू ने अपनी आखिरी इच्छा पूरी की, कुमार की जान लेकर। दी गई कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य अंधश्रद्धा फैलाना नहीं है। ये केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। धन्यवाद।